आई होप आप सब लोग मुझे ध्यान से सुन पा रहे होंगे। आज संस्कृत के अंदर हम एक छोटी सी यूनिट शुरू करने वाले हैं जिसका नाम होता है वर्ण, जिसको आप इंग्लिश में वो अल्फ़ाबेटिकल सिस्टम होता है ना हमारा, वैसा ही संस्कृत और हिंदी में होता है वर्णमाला। हिंदी में और संस्कृत में एक जैसी वर्णमाला होती है। देखो, सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले होता है वर्ण। वर्ण यानी किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश में जैसे ये वर्णमाला बनती है ए, बी, सी, डी और इस तरह से वो कंटिन्यूस होती जाती है। इसी तरह से हर भाषा के अंदर सबसे पहले उसकी छोटी इकाई होती है वर्ण, उसके अल्फ़ाबेट्स। ये छोटे छोटे अल्फ़ाबेट्स जब मिल जाते हैं और सही कॉम्बिनेशन में मिलते हैं, मतलब यहाँ पे सही संयोजन जब इनका हो जाता है तो वो बन जाते हैं शब्द। और जब हम शब्दों को सही तरीके से रखते हैं तो वो बन जाते हैं वाक्य। और वाक्यों से हम करते हैं हमारे विचारों का आदान प्रदान। मीन्स सबसे पहले आपके वर्ण होंगे, वर्णों से आप शब्द बनाएंगे, शब्दों से आप वाक्य बनाएंगे और वाक्य से आप विचारों का आदान प्रदान करेंगे, मतलब अपने थॉट्स या फीलिंग को शेयर कर सकेंगे। हर लैंग्वेज में यही होता है। अब सुनिए, वर्ण जो है वो इस लैंग्वेज की या किसी भी लैंग्वेज की सबसे छोटी इकाई होती है, सबसे छोटी। लेकिन कोई मीनिंग नहीं होता है। ए का कोई मीनिंग होता है क्या? कुछ नहीं। कै का कोई मीनिंग होता है क्या? बिल्कुल नहीं। लेकिन जब आपने इन वर्णों को सही कॉम्बिनेशन में रखा तो बन गए आपके शब्द। शब्द होते हैं वो मीनिंगफुल होते हैं, उनका कोई अर्थ होता है। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि सबसे छोटी अर्थ वाली इकाई कौन सी है? वो शब्द है आपके लिए। और इन शब्दों से मिलकर हमने क्या बनाया था? हमने बनाया था वाक्य। तो वाक्य हमारे लिए सबसे बड़ी इकाई है। किसी भी लैंग्वेज की सबसे बड़ी इकाई होती है वाक्य। अब हम आते हैं फिर से हमारे वर्णों पे। वर्ण दो तरह के होते हैं, एक होता है स्वर वर्ण, एक होता है व्यंजन वर्ण। स्वर वर्णों की अगर हम बात करें, ये दो तरह के होते हैं, एक होता है ह्रस्व, एक होता है दीर्घ। ह्रस्व माने होता है छोटा और दीर्घ माने बड़ा। हम ऐसा भी समझ सकते हैं कि ह्रस्व का बड़ा भाई होता है दीर्घ। देखते हैं एक बार कौन कौन से होते हैं। देखिए, ह्रस्व के अंदर सबसे पहले अ, ई और उ, ये तीन सबसे पहले इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा एक आध और होता है, वो अपन बाद में देख लेंगे। दीर्घ की अगर हम बात करें तो ए का बड़ा भाई कौन बनेगा? आ, ई की बड़ी बहन बड़ी ई, ऊ का बड़ा भाई बड़ा ऊ। ये तीन तो बड़े भाई हो गए। इसके अलावा ए, आई, ओ और औ, ये हमारे सामने दीर्घ में। और इसके अलावा अगर हम बात करें, एक री और होता है। तो ये वाले जो हैं, इनका कोई छोटा भाई नहीं होता, इनका कोई छोटा भाई नहीं होता। ये सिर्फ बड़े ही रहते हैं हमेशा। कितने हो गए हम देख लेते हैं एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और एक ली। ली का कोई बड़ा भाई नहीं होता। 12। इस तरह से हमारे सामने स्वरों की गिनती निकल के आती है। उसके बाद बात कर लिया हम अगर व्यंजनों की। व्यंजन दो तरह के होते हैं, एक होता है वर्गीय, एक होता है अवर्गीय। वर्गीय जिसमें 5 लेटर्स हो। हम लोगों ने जब क्लास 1 से लेके 5 तक, मतलब क्लास 1 to 5 तक जब हमने हमारा अल्फ़ाबेटिकल सिस्टम देखा होगा, तब हमने वो क ख ग घ न सीखा होगा ना। उसमें जिन जिन लाइन्स में 5 लेटर्स आते हैं वो कहलाते हैं वर्गीय, और जिनमें 5 लेटर्स नहीं आते वो कहलाते हैं अवर्गीय। फॉर एग्जाम्पल, क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ये सभी जो हैं आपके, ये वर्गीय व्यंजन हैं। इनमें हमें इस तरह से साइन लगाना होगा क्योंकि ये अभी आधे हैं। ये तो हमने पढ़ाई है लास्ट क्लास तक। और अवर्गीय की अगर हम बात करें तो 4 और 4 8, ये 4 य, व, र, ल, श, स, स, ह, ये हमारे अवर्गीय हो गए। तो अगर हम बात करें, वर्गीय व्यंजन हो गए हमारे 25 यानी 25, अवर्गीय हो गए हमारे 8 08। 25 + 8 कितना हो गया हमारे लिए? ये हो गया हमारे लिए 33। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि 33 हमारे व्यंजन हैं और इनको आप जोड़ लीजिए, वो हमारे लिए स्वर हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो आज का हमारा कंटेंट इसी पे बेस है। इसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे।